आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। आज तक हमने बेसिक फाउंडेशन लेक्चर्स स्टडी किए थे। उसमें हमने ट्रायंगल, सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक सब्जेक्ट जो है उसे स्टडी किया था। आज से हम आपका सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि आपका जो सेट आर्टिकल है ये आपको 11 बोर्ड में भी है, ये आपको जी में भी है, लेकिन सेट का आर्टिकल आपको आईआईटी में नहीं है और सेट आपको सीईटी में भी आएगा। तो फिर आप बोर्ड स्टडी कर रहे हैं तो आपको सेट का स्टडी करना होगा। अगर आप सीईटी स्टडी कर रहे हैं तो भी आपको सेट का स्टडी करना होगा। अगर आप जी मेंस स्टडी कर रहे हैं तो भी आपको क्या करना होगा, सेट का स्टडी करना होगा। लेकिन सेट का जो आर्टिकल है वो आपको आईआईटी के यानी कि जी एडवांस के प्रिपरेशन में नहीं है। तो आपको जब भी कोई भी आर्टिकल आप स्टार्ट करोगे स्टडी करने के लिए, तब आपको पता होना चाहिए कि उस आर्टिकल आप किसके लिए स्टडी कर रहे हो। ओके, तो सबसे पहले सेट जो है वो हमें बोर्ड के लिए स्टडी करना है, सीईटी के लिए भी स्टडी करना है एंड जी के लिए भी स्टडी करना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेट पे होगा। तो आप सेट जो है, आप सेट से पहले से भी फैमिलियर हो तो आपको पता है कि सेट क्या होता है। तो चलो क्या है, एक हम एग्जाम्पल के तौर पे स्कूल लेते हैं। हम देखते हैं कि स्कूल में 5th से लेके या फिर 1st स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक क्लासेस होते हैं। क्लास में भी एक क्लास होता है या फिर 2 क्लास होते हैं, एक जिसे हम डिवीजन ए डिवीजन बी के नाम से जानते हैं। तो स्कूल क्या है, तो सबसे पहले स्कूल क्या है, तो स्कूल सभी वो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स है उनका कलेक्शन है। तो उन बच्चों को हमने क्या किया है, कैटेगराइज किया है। कैसे कैटेगराइज किया है, अकॉर्डिंग टू देयर क्लासेस। तो फिर सभी स्कूल के सभी जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चे हैं, उन्हें उनके एज के हिसाब से या फिर उन्हें उनके क्लास के हिसाब से हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। तो स्कूल क्या है, सभी बच्चों का कलेक्शन है जिसे हमने क्या किया है, क्लासेस में डिवाइड किया है। तो फिर सेट क्या होता है, डेफिनेशन में सबसे पहले What is mean by set? Set is a collection. सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ओके, तो सिर्फ कलेक्शन क्या होता है, तो कलेक्शन ऐसे ही रैंडमली किसी को भी हम लेते हैं क्या, स्कूल में रैंडमली किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं लेते हैं। तो कैसे लेते हैं, तो 1st स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक ही होना चाहिए और जब हम उसे लेंगे तो हम उसे क्लास के हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले सेट क्या है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, सेट मतलब क्या कि कलेक्शन है, लेकिन वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल ऑर्डर्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वेल ऑर्डर्ड होना चाहिए। तो सिंपल डेफिनेशन यहां से क्या बनेगी कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल ऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट्स। ओके ना, सेट क्या है, वेल ऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट्स जो है उनका कलेक्शन है। चलो, तो सेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। सेट की डेफिनेशन क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल वेल ऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट्स। तो सेट जब भी हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो सेट का जो नोटेशन होता है, तो सेट का जो नोटेशन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। और सेट में जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ अ सेट। तो सिंपल है, ऑब्जेक्ट इन अ सेट, ऑब्जेक्ट्स इन सेट, इसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ अ सेट, एलिमेंट ऑफ अ सेट। तो फिर एलिमेंट ऑफ अ सेट जो होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से इंडिकेट किए जाते हैं। कैसे इंडिकेट किए जाते हैं, स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से लेटर किए जाते हैं। एंड ये सभी जो कलेक्शन हमने किया है उसे भी हमें रिप्रेजेंट करना होगा। तो सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिया जाता है, कैपिटल लेटर्स। ओके ना, तो फिर चलो मैंने यहाँ पे ए ले लिया। ए क्या है, ए मैंने कैपिटल लिया तो ये सेट है। तो सेट का जो सिंबल है तो इस तरह से होता है, ये सेट, सेट ऑफ व्हाट, ए ई आई ओ यू। तो आप इससे भी फैमिलियर हो, ये आपको वेल नोन है। ये क्या है, ओवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो इंग्लिश अल्फाबेट ने हमें पता है टोटल 26 लेटर्स आते हैं, जिसमें से हमने सिर्फ क्या लिए हैं, 5 लेटर्स लिए हैं। तो ये क्या हुआ, ए इस सेट में आता है तो क्या हुआ, ए एलिमेंट हुआ, ई क्या हुआ, सेट ए का एलिमेंट हुआ, आई क्या हुआ, सेट ए का एलिमेंट हुआ।
ओ क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, यू क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। तो जो भी एलिमेंट होगा सेट का वो हमेशा क्या कैसे किया जाता है, स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। एंड जो सेट है, ये हमारा जो सेट है, तो सेट हमेशा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसे हम बोलते हैं नोटेशन ऑफ अ सेट। तो चलो यहाँ पे सेट की डेफिनेशन आपको पता चल गई, सेट में जो एलिमेंट आते हैं उसे कैसे डिनोट करना है ये पता चल गया, सेट को कैसे डिनोट करना है ये भी पता चल गया। तो यहाँ पे आपको पता है कि ए सेट ए का एलिमेंट है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, ए बिलोंग्स टू ए। रीड कैसे करना है, ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब जो भी एलिमेंट सेट में होता है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। ए एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, सेट ए में है, तो सेट ए अगर एलिमेंट सेट में होगा तो इसे हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने अगर एच लिया, एच क्या है, एच हमने एलिमेंट लिया, स्मॉल लेटर से डिनोट किया है, तो ये क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो एलिमेंट इस सेट में है क्या, ऑब्जर्व करो, देखो कि एच ए जो एलिमेंट मैंने लिया है ये सेट में है, तो सेट में नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, एच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सिंबल को अच्छे से देखो, एच डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो एच ए में नहीं है तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको पहले से भी पता होगी या फिर नहीं भी होगी, तो इसे आपको अच्छे से समझना होगा। तो सेट हो गया, उसके एलिमेंट हो गए, सेट का नोटेशन हो गया। अगर एलिमेंट सेट में प्रेजेंट है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, और एलिमेंट सेट में प्रेजेंट नहीं होगा तो इसे हम कैसे लिखेंगे। तो ये सब बेसिक चीजें हमारी क्लियर हो गई, ओके ना। तो फिर अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सेट बोलेंगे। टाइप्स ऑफ सेट, जनरली टाइप्स ऑफ सेट नहीं होते तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता है। क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म जो आता है वो आता है रोस्टर फॉर्म। क्या आता है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, या फिर इसे ही हम क्या बोलते हैं, लिस्ट फॉर्म। आपको आपके पास क्या आ जाएंगे, ऐसे बहुत सी नेमिंग्स आपके पास आ जाएंगे। आप जितने बुक्स रेफर करोगे हर बुक में कोई आपको नया नेम दिखाई दिया जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जब हम सेट को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म या फिर लिस्ट फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें हम जो भी एलिमेंट सेट में आते हैं उन्हें क्या करते हैं, सीधा सेट में लिखते हैं, ओके ना। तो जो भी आएगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम सेट में लिखेंगे। तो फिर चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेट पी ले लिया। सेट पी क्या है, सेट पी मैं लेना चाहता हूं कि डेज इन अ वीक, वीक में कितने डेज होते हैं इसे लिखना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इस सेट का सिंबल लिया, सभी डेज को क्या करने वाला हूं, सेट में रिप्रेजेंट करने वाला हूं। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। चलो तो ये क्या है, मुझे वीक्स इन डेज इन अ वीक लिखना था, ऐसा सेट मुझे बनाना था। तो मैंने सीधा क्या किया, कैपिटल पी लिया, सेट लिया, तो जो एलिमेंट उसमें आने वाले थे यानी कि जो डेज वीक में आने वाले थे उसको सीधा राइट किया। तो एलिमेंट को मैंने सीधा सेट में क्या किया, मेंशन किया। तो ऐसे फॉर्म जहां पे सेट रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेट में आने वाले सभी एलिमेंट को लिखते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे या टेबुलर फॉर्म बोलेंगे या लिस्ट फॉर्म बोलेंगे, ओके ना। तो सेकेंड फॉर्म जो आपके पास आता है उसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम यहाँ पे इस टाइप में क्या करते हैं, सेट को लिखने के लिए, हम सेट को लिखने के लिए यहाँ पे पूरे जो है
ओके ना, पूरे जो एलिमेंट है सेट में पूरे सभी एलिमेंट्स को नहीं लिखते। तो सेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, क्या थी? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल ऑर्डर्ड एलिमेंट। जब भी हम एलिमेंट को कलेक्ट करने वाले होते हैं या फिर कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करने के लिए कोई ना कोई बेस हम यूज करते हैं। जब भी सेट में एलिमेंट कलेक्ट करने के लिए हम बेस यूज करते हैं, उस बेस को अगर हम कंडीशन बना लेंगे तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट को कलेक्ट करेंगे। तो जो कंडीशन के बेस पे हमने एलिमेंट को कलेक्ट किया हुआ है उस कंडीशन को ही रिप्रेजेंट करना हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ओके ना, तो इसे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं फिर से एग्जांपल की तरफ जाता हूं। यहां पे मैंने जो एग्जांपल लिया था, क्या लिया था एग्जांपल? डेज इन अ वीक। डेज इन अ वीक, ये जो एग्जांपल था इसे मैंने क्या किया? रोस्टर फॉर्म में एक्सप्लेन किया कि डेज इन अ वीक मुझे करना क्या है? रोस्टर फॉर्म में जो भी एलिमेंट सेट में आने वाले हैं उसे लिखना है, तो मैंने लिख दिया। अब सेट बिल्डर फॉर्म ऐसी टेक्निक है, यहां पे हम कभी भी सभी एलिमेंट नहीं लिखते, सेट में आने वाले एलिमेंट को नहीं लिखते, बल्कि सेट में जो एलिमेंट आने वाले हैं उससे सेट में तो एलिमेंट आएंगे, तो एलिमेंट लाने के लिए वो वेल ऑर्डर्ड होंगे यानी कि उनकी कोई ना कोई कंडीशन होगी, तो उस कंडीशन को ही हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेट बनाने के लिए क्या कंडीशन ली थी कि वीक में जितने डेज आते हैं उन्हें ही लेना है। तो यहाँ पे अगर मुझे P एक्सप्रेस करना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? P इज अ सेट ऑफ X such that X is days in week। चलो यहां पे क्लियर हो गया कि क्या हो गया। चलो इसे रीड कैसे करना है, पहले इसे देखो। P is a set of X such that X is days in week। तो यहां पे मैंने सभी डेज को नहीं लिखा है, लिखा है क्या डेज को? नहीं। तो मैंने P कैसे बनाए? मुझे वीक में आने वाले डेज चाहिए थे, तो इस पे मैंने पूरा डेज लिख डाले, तो ये मेरा हो गया रोस्टर फॉर्म। मैंने सिर्फ कंडीशन को मेंशन किया तो ये मेरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि जिस कंडीशन पे हम सेट बिल्ड करने वाले थे उसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करना, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म। ओके ना, तो ये हो गया आपकी दो टेक्निक्स। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं होमवर्क के लिए कि मंथ इन अ ईयर आपको क्या करना है? सेट बनाना है मंथ इन अ ईयर। मैंने कंडीशन आपको बताई है। तो ये जो सेट आप मुझे बना के भेजोगे होमवर्क में, ये मुझे दोनों फॉर्म में चाहिए, रोस्टर फॉर्म में भी चाहिए एंड सेट बिल्डर फॉर्म में भी चाहिए। अगर आप लेक्चर अच्छे से सुन रहे हैं तभी आप इसका आंसर मुझे भेज सकोगे, अगर आपने स्किप करके देखा है तो आप इसका आंसर नहीं भेज सकते। तो चलो ये हो गया आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो फॉर्म में। इसके अलावा एक और भी फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं हम? वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या है कि जॉन इट इज एन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल मीन्स व्हाट? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी कि क्या? पिक्टोरियल यानी कि पिक्चर, पिक्चर यानी कि हमें क्या करना है? डायग्राम का यूज करना है, डायग्राम का यूज करके सेट को रिप्रेजेंट करना है। ओके ना, तो डायग्राम का यूज करके सेट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट है या फिर इसका जो इवैल्यूएशन है, इसका जो रिसर्च है, ये जॉन वेन ने किया था। तो जॉन वेन के नाम से इस रिप्रेजेंटेशन को क्या दिया गया है? नाम दिया गया है वेन डायग्राम। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? जो भी बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स है उसका यूज करके हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम बोलेंगे वेन डायग्राम। अब हमें जो ज्योमेट्री यूज करनी होती है वो ज्योमेट्री हमेशा क्या होनी चाहिए? क्लोज्ड होनी चाहिए। तो क्लोज ज्योमेट्री में सर्कल का यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगल का यूज कर सकते हैं, स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल का भी यूज कर सकते हैं। तो हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चर यानी पिक्टोरियल डायग्राम का हेल्प करते हैं। तो पिक्टोरियल डायग्राम कौन सी लेनी है ये मैंने आपको बताया। तो इस पिक्टोरियल डायग्राम के हेल्प से अगर आप सेट को रिप्रेजेंट करोगे तो इसे क्या कहा जाएगा? वेन डायग्राम, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बाय वेन डायग्राम ऐसा कहा जाएगा। और इसे वेन डायग्राम क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको बताया। जॉन वेन ने इसका रिसर्च किया था, इसको डेवलप किया था, तभी उसी के नाम से इसे क्या कहा जाता है? वेन डायग्राम। तो आपके पास अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि सेट क्या है, सेट के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कौन से फॉर्म्स है। तो चलो इसके बाद
हमें स्टडी करना है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर, और सिंपली इसे क्या कहा जाता है, कार्डिनैलिटी, और सिंपली कहा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। सिंपल है। अभी यहां तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इस बात से आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। हम जब भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को लिखते हैं, सबसे पहले हम सेट में क्या करते हैं, एलिमेंट का कलेक्शन करते हैं। अगर हम एलिमेंट का कलेक्शन कर रहे हैं तो हम रैंडमली कोई भी नहीं लिख सकते, ओके ना। तो जब भी हमें सेट का कलेक्शन का, एलिमेंट का कलेक्शन करना है सेट बनाने के लिए, तो जो वो एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट कैसे होने चाहिए, वेल ऑर्डर्ड होने चाहिए, ओके ना, नॉट रैंडमली टेकन, दे आर दी वेल ऑर्डर्ड। अब वो वेल ऑर्डर्ड होंगे तभी हम क्या बना सकते हैं, सेट बना सकते हैं। तो सबसे पहले सेट में एलिमेंट आएंगे, तो सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड एज अ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट और कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। द सिंपल सी बात है, आप अच्छे से समझ सकते हो, द नंबर ऑफ एलिमेंट, the number of elements in a set called cardinal number or cardinality or number of elements in a set। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है। सो अगर A is a set of days in a week, अपना एग्जांपल कंटिन्यू करता हूं, days in a week, तो वीक में जितने डेज है इसका मैंने क्या बनाया, सेट बनाया। तो फिर उसे मैंने क्या बोला, ए बोला है। सो ए क्या आने वाला है आपको पता है, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज डेज इन अ वीक। ए कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन है। तो फिर मुझे पता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे, ये जो 7 डेज होते हैं ये एक वीक में आते हैं। तो फिर एन ऑफ ए, एन यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने आते हैं, 7 आते हैं। तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए कितनी हो गई, 7 हो गई, ओके ना। तो कार्डिनल नंबर या फिर कार्डिनैलिटी क्या होती है, सिंपल है, जो भी सेट आपने कंसीडर किया है या फिर लिया है या फिर आपको दिया गया है, तो उस सेट में कितने एलिमेंट्स है, तो आपको सिर्फ वो काउंट करने हैं, और उसका काउंट जो भी आता है तो आपका क्या बन गया, कार्डिनल नंबर या फिर कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट हो गया, ओके ना। तो फिर चलो, इस तरह से आपको पता चल गया है, कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सेट में हम क्या लेते हैं, वेल ऑर्डर्ड एलिमेंट लेते हैं। तो फिर सेट में हम एक ही एलिमेंट दोबारा नहीं लिख सकते, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सेट के एलिमेंट ही हमेशा वेल ऑर्डर्ड होते हैं। तो सेट में कोई भी रिपीट एलिमेंट अलाउड नहीं होता, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। तो सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए, तो सभी एलिमेंट कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो अब कार्डिनल नंबर यहां से आ गया, तो हमारे पास क्या क्रिएट हो जाएंगे, टाइप्स ऑफ अ सेट क्रिएट हो जाएंगे। तो चलो, टाइप्स ऑफ अ सेट, सिंपल सी चीज है, आप ध्यान दो तो आप अच्छे से क्या करोगे, इसे समझ पाओगे, ओके। तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले आएगा एम्प्टी सेट, या फिर आएगा नल सेट, या फिर आएगा वॉइड सेट। अब आपको ये दो नेमिंग जो है ये पता होगी, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। आपको वॉइड सेट ये भी याद रखना है कि हमेशा क्या होता है कि क्वेश्चन में उस वर्ड का यूज ज्यादा किया जाता है जो बच्चों को ज्यादा तरह से पता नहीं है। तो आपको सभी वर्ड्स को अच्छे से याद रखना होगा, कलेक्ट करना होगा, ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी सुधर जाए और प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सको। तो सबसे पहले एम्प्टी, एम्प्टी का मीनिंग तो आपको पता होगा, जिसमें कुछ भी नहीं होता है। नल यानी कि जीरो, और वॉइड, वॉइड का मीनिंग भी क्या है, एम्प्टी है। एम्प्टी एंड वॉइड दोनों क्या है, पैरेलल वर्ड्स है। तो फिर एम्प्टी सेट की डेफिनेशन आप आसानी से बना सकते हो। कैसे बनाओगे कि कोई भी सेट वो कैसा होना चाहिए, एम्प्टी, एम्प्टी मतलब उसमें कोई भी नहीं होगा। तो ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, वॉइड सेट बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे, या फिर एम्प्टी सेट बोलेंगे, ओके ना। तो जो एम्प्टी सेट होता है इसे डिनोट कैसे किया जाता है, फी से। कैसे डिनोट किया जाता है, फी से। बहुत से जो है इसे फाई भी बोलते हैं, लेकिन इट्स अ फी, ओके। तो एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है, इसका मीनिंग क्या है आपको पता चल गया कि ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि अ सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। और उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, फी से।
तो अगर आपको पता चल रहा है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इस सेट का कार्डिनल नंबर यानी कि कार्डिनलिटी क्या होगा, तो आपको समझना है कार्डिनल नंबर क्या है। कार्डिनल नंबर मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। सेट में कितने एलिमेंट्स है उसका नंबर आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका कार्डिनल नंबर यानी कि n(phi) क्या होगा, 0 होगा। तो ये चीज आपको बेसिकली समझ में आ चुकी होगी। तो सेकेंड जो टाइप है हमारा टाइप्स ऑफ सेट में, वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। अब आप सभी बच्चे इतने स्मार्ट हो तो वर्ड्स को देख के बता ही सकते हो कि सिंगलटन सेट का मीनिंग क्या होता है। सिंगलटन जो तुम्हारी तरह होगा, ओके ना, यानी कि सिंगल होगा। तो फिर जो सिंगलटन सेट क्या होगा, जिसके पास सिर्फ एक यानी कि वन एंड ओनली एलिमेंट होगा। जिस सेट में वन एंड ओनली एलिमेंट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। तो आसानी से आप डेफिनेशन इसका लिख सकते हो। क्या होगा डेफिनेशन, अ सेट कंटेनिंग वन एंड ओनली एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ सिंगलटन सेट। तो चलो मैंने ले लिया, ए जो है ए मेरा क्या है, सिंगलटन सेट है। ओके, तो सिंगलटन सेट है, तो ये जो सिंगलटन सेट है इसकी कार्डिनलिटी यानी कि कार्डिनल नंबर क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसमें अगर एक ही एलिमेंट होगा तो n ऑफ a कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, तो उसके बाद हमारा जो थर्ड टाइप है फाइनाइट सेट। ओके ना, क्या है फाइनाइट सेट। अब एकदम सिंपल सी बात है, फाइनाइट सेट मतलब क्या, जो भी होगा आपको लिमिटेड होगा, उसका नंबर आपको पता होगा। इसका मतलब क्या है कि जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। क्यों, कोई भी ले लो, होने कितने चाहिए, फाइनाइट। इसका मतलब ऐसा नहीं कि 10 ले लो, 600 ले लो या फिर 1000 ले लो, ऐसा नहीं। आप 1 लाख ले सकते हो, 1 करोड़ ले सकते हो, 10 करोड़ ले सकते हो, लेकिन एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, फाइनाइट। ओके ना, तो ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। ओके, तो इसका एग्जाम्पल आप कोई भी एग्जाम्पल इसका लिख सकते हो, जैसे कि मंथ इन ईयर। आपको पता है एक ईयर में 12 मंथ आते हैं, तो फिर ये सेट कैसे हुआ, फाइनाइट हो गया। ओके ना, तो आपको ऐसा एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल आपको बताना होगा फाइनाइट सेट का। तो फोर्थ जो टाइप है वो है इनफाइनाइट सेट। चलो अच्छे से देखो, समझो, आसान सी बातें हैं। इनफाइनाइट, नाम में ही देखो, हमेशा आपको कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, अरे नाम में नहीं, सभी नाम में ही रखा है। इनफाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट इसका मतलब क्या कि हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए, ऐसा सेट चाहिए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट। ओके ना, तो फिर ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल ले लो नेचुरल नंबर्स। आपके बेसिक लेक्चर में नंबर्स भी हो चुके हैं, तो नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू। सो ऑन अप टू का मीनिंग क्या है, ये 3 से आगे इंफिनिटी तक जाने वाला है, तो इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। या फिर आप होल नंबर ले लो, होल नंबर भी क्या आएगा आपका, इनफाइनाइट सेट आएगा। तो फिर आप मुझे कुछ और एग्जांपल्स भी इनफाइनाइट सेट के बताओगे। सो फिफ्थ नंबर जो है इसके हम ले रहे हैं सबसेट। चलो अब यहां से जो आपके कॉन्सेप्ट्स है ना, ये बिल्कुल भी क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आपको, आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप क्या करो, अच्छे से यहाँ पर ध्यान दो। चलो सबसेट, सबसेट क्या होता है, सबसेट, सब आप समझ चुके होंगे, सब यानी कि किसी से तो वो छोटा होने वाला है। सेट, सेट की डिफिनेशन भी आपको पता है। तो सबसेट क्या है, अच्छे से देखो कि ए एंड बी, ये दोनों हमें सेट लेने होंगे। तो अगर ए के सभी एलिमेंट बी में हो गए, ओके ना, तो ए के सभी एलिमेंट अगर बी में आते हैं तो ए बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। अच्छे से देखो, ए बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। सो सबसेट का मीनिंग क्या है कि ऐसा सेट जिसमें आने वाले सभी एलिमेंट दूसरे सेट में भी आते हैं, सभी, इसका मतलब क्या है, सभी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन अ बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। सिंपल डेफिनेशन आप कैसे करोगे, ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
फॉर ऑल सिंबल अच्छे से देखो, ए सिंबल का कैसे है, फॉर ऑल, जो वर्ड हम बोलते हैं फॉर ऑल, इसके लिए हम ऐसे लिखते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ए में जितने भी ए है, देखो ए जो है ए एलिमेंट है, ए जो है ए क्या है, सेट है, तो ए में आने वाले सभी एलिमेंट, इसका मीनिंग क्या है, ए में, ए सेट में, कैपिटल ए सेट में आने वाले सभी एलिमेंट अगर बी में होंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो सब ए क्या है, सबसेट का सिंबल है। अच्छे से देखो, तो ए के सभी एलिमेंट अगर बी में आएंगे तो ए बी का क्या हुआ, सबसेट हुआ, एट द सेम टाइम बी ए का क्या होगा, सुपरसेट होगा। क्यों, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में आने वाले हैं, ओके ना। तो बी में ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं है। तो चलो अच्छे से देखो, यहाँ पे 6 डेफिनेशन जो है हमारी वो क्या है, सुपरसेट। सिंपल भाषा में अगर हम डेफिनेशन को बोलेंगे, इफ A is a subset of B, then B is superset of A। अगर A B का सबसेट होगा, सबसेट का मीनिंग तो आपको पता चल गया है कि A में आने वाले सभी एलिमेंट B में होने चाहिए, तो अगर A B का सबसेट हुआ तो सेम टाइम B A के लिए क्या बनेगा, सुपरसेट बनेगा। तो यहां से सबसेट और सुपरसेट से हमें एक डेफिनेशन और पता चलती है जिसके लिए हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। इसे अच्छे से सुनो, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर होना चाहिए। सबसेट पता है क्या है सबसेट आपके पास, कि ए में आने वाले सभी एलिमेंट अगर बी में आएंगे तो ए बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया, और एट द सेम टाइम बी ए के लिए क्या बना, सुपरसेट बना। अब मुझे क्या स्टडी करना है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉपर। तो प्रॉपर कब होगा, जब ए के सभी एलिमेंट बी में आएंगे तो ये सिर्फ बी का क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। लेकिन अगर बी में ऐसा एक भी एलिमेंट हुआ जो ए में नहीं है, अच्छे से देखो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी, देखो ए में आने वाले सभी एलिमेंट बी में भी आ रहे हैं एंड बी बिलोंग्स टू बी, लेकिन बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, एटलीस्ट वन। ओके, अच्छे से देखो, चलो क्या है, ए में आने वाले सभी एलिमेंट कहां आ रहे हैं, बी में, यानी ए में जो है वो बी में है, लेकिन बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट, बी में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं है। अच्छे से सुनो, बी में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं है, तभी हम क्या बोल सकते हैं, ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट। तो इस बात से आपको पता चल जाएगा कि अगर ए बी का सबसेट हुआ तो डेफिनेटली क्या होगा, एन ऑफ ए जो है ए लेस इक्वल एन ऑफ बी होगा। कब, जब ए बी का सबसेट है तो एन ऑफ ए लेस इक्वल क्या होगा, एन ऑफ बी होगा। अब यहाँ पे देखो, प्रॉपर सबसेट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एन ऑफ ए लेस देन एन ऑफ बी होगा। ऐसा क्यों, या इक्वल भी हो सकता है, ए में जो एलिमेंट है वो बी में हो सकते हैं, बी में एक्स्ट्रा है या नहीं है हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है। इसका मतलब बी में ए से ज्यादा एलिमेंट है, क्योंकि ए में आने वाले सभी एलिमेंट बी में पहले से ही है, लेकिन बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, तो इसका मतलब बी में ज्यादा एलिमेंट है, तो एन ऑफ ए लेस देन क्या होगा, हमेशा एन ऑफ बी होगा। लेकिन एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी होगा तो ये कभी भी बी का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। मेरी बात अच्छे से सुनो, इफ ए के एलिमेंट्स एंड बी के एलिमेंट्स अगर सेम हुए तो ये कभी भी बी का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट हो सकता है, लेकिन अगर ए में बी से कम एलिमेंट होंगे तो हो सकता है, डेफिनेटली नहीं बोल सकते, हो सकता है ए बी का प्रॉपर सबसेट हो। ओके, तो चलो इस तरह से प्रॉपर सबसेट, अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा तो डेफिनेटली एन ऑफ ए लेस देन एन ऑफ बी होगा। ओके, तो इस बात को यहाँ पे हमने क्या किया, क्लियर कर लिया, इसे हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। तो एक और बात अच्छे से सुनो, फाई जो है
देखो फाई जो है क्या होगा, फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो अगर हम कोई भी एलिमेंट कोई भी सेट लेंगे तो फाई उसका क्या बनेगा, सबसेट। क्यों, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन क्या है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सभी एलिमेंट बी में जाएंगे। चलो क्लियर, ओके। तो फाई क्या है, फाई मतलब एम्प्टी सेट है, फी मतलब एम्प्टी सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर फी में एलिमेंट ही नहीं है तो उसमें आने वाले सभी एलिमेंट किसी और में तो आ ही जाएंगे। तो एक बात आप अच्छे से सुन लो कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हमेशा हर किसी सेट का सबसेट होता है। नोट में फर्स्ट चीज आप अच्छे से देख लो क्या, कि एम्प्टी सेट इज सबसेट, नॉट प्रॉपर सबसेट ना, सबसेट ऑफ एवरी सेट। चलो फिर हम कोई और नॉन एम्प्टी सेट लेंगे तो फिर उसका क्या बनेगा, प्रॉपर सबसेट बनेगा। सो एम्प्टी सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। ये बात अच्छे से देखो, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट मतलब इसमें एम्प्टी सेट आ सकता है, एम्प्टी सेट का सबसेट होगा, लेकिन एम्प्टी सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। अगर हम कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट ले, यानी कि एम्प्टी नहीं चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट ले, यानी कि उसमें एक कम से कम एक एलिमेंट होगा, तो फी उस नॉन एम्प्टी सबसेट का क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। फी का सबसेट है, तो अगर हम कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे तो फी उस नॉन एम्प्टी सबसेट का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। और एक बात, ये हो गई आपकी फर्स्ट टिप, ये हो गई आपकी सेकेंड नोट। और थर्ड बात, कोई भी सेट अगर आप लो, ये लो, ये आपने सेट लिया, जो भी लेना है आपको ले लो, ओके ना। तो ए सेट आपका है, तो ए में जो एलिमेंट है वो ए में तो आएंगे ही। अच्छे से सुनो क्या है, अगर ए मैंने सेट लिया, चलो क्या ले लिया, वीक डेज इन अ वीक ले लिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो ए में जो एलिमेंट आए हैं वो ए में तो डेफिनेटली आएंगे, तो ए में आने वाले सभी एलिमेंट ए में आएंगे, तो ये ए का क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। तो अच्छे से बात सुनो, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, फाई इज सबसेट ऑफ ए एंड फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये जो सिंबल है क्या सा है, प्रॉपर सबसेट का, यानी कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जब हम यहाँ पे ऐसा लाइन डालते हैं तो ये सिर्फ हो गया सबसेट, लेकिन अगर हमने ये लाइन नहीं डाली तो क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट। रीड भी वैसे ही करना है, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ऐसे लिखा तो क्या बोलेंगे, ए सबसेट ऑफ बी, ऐसा लिखा तो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो फाई जो है वो हमेशा से ही किसी भी सेट का क्या होगा, सबसेट। लेकिन ए नॉन एम्प्टी हुआ तो ए फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अच्छे से सुनो, फाई ए का सबसेट हमेशा ही होगा, लेकिन ए नॉन एम्प्टी होगा तो फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो एंड ए इज सबसेट ऑफ ए, नॉट अ प्रॉपर सबसेट। ओके ना। तो ये जो बेसिक नोट्स है ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये आपका हो गया सबसेट, सुपरसेट एंड प्रॉपर सबसेट के बारे में रिलेशंस। तो इससे आगे हम चलेंगे जहां आएगा पावर सेट। क्या आएगा, पावर सेट। ये भी आपने अच्छे से स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा, पहले भी आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय पावर सेट। तो अगर हमने एक सेट ले लिया, उस सेट के सभी सबसेट ले लिए, अच्छे से सुनो, कोई भी एक सेट ले लो और उस सेट के सभी सबसेट ले लो, तो सभी सबसेट का जो कलेक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। यानी कि क्या, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट। फॉर एग्जांपल ले लो, आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैंने अगर ए ले लिया, ए में मैंने क्या लिया, ए एंड बी ऐसे 2 एलिमेंट्स लिए। अच्छे से सुनो, मैंने क्या किया, ए सेट में ए एंड बी ऐसे 2 एलिमेंट्स ले लिए, ओके ना। तो अगर मैंने क्या लिया, अब मुझे पता है एम्प्टी सेट जो है वो ए का सबसेट है, सो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए होगा। और एक बात, ए जो है ए भी ए का क्या होगा, सबसेट होगा। तो 2 सबसेट मुझे मिल गए, फी एंड ए। अगर मैंने सिंगलटन ए ले लिया, ए सेट लिया, तो ये
इसमें एलिमेंट कौन से ए में आते हैं, तो ये भी क्या बना, सबसेट ऑफ ए बना। और अगर मैंने सिंगलटन बी ले लिया तो इस सेट में कौन है, सिंपली बी है, और बी का है, ए में है, तो बी भी क्या बना, ए का सबसेट बना। एक्चुअली फाइव क्या बना, ए का प्रॉपर सबसेट बना, ये ए का सबसेट बना। ए का कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। डेफिनेशन याद करो, क्या है डेफिनेशन प्रॉपर सबसेट की, अगर ए इसका प्रॉपर सबसेट होगा तो इसमें आने वाले सभी एलिमेंट यहाँ आने चाहिए, लेकिन यहाँ एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, लेकिन ए इज सबसेट ऑफ ए में जो एलिमेंट है वो ए में ही होंगे, तो यहाँ कोई ज्यादा एलिमेंट नहीं आने वाला। तो याद रखो ए इज सबसेट ऑफ ए, लेकिन फी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यहाँ क्या है, एक एलिमेंट है ए जो ए में है, लेकिन यहाँ ए में बी भी है जो यहाँ पे नहीं है, तो ये भी क्या आ गया, प्रॉपर सबसेट आ गया। यहाँ पे देखो ये जो सेट है इसमें कौन सा एलिमेंट है, बी कहाँ, ए में आता है, लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, लेकिन ए में ए है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ए का प्रॉपर सबसेट है। मैं मोस्ट डिटेल में जा रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ सबसेट के बारे में कहा है, मैं आपको साइमल्टेनियसली सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट दोनों के बारे में बता रहा हूँ। तो अच्छे से देखो, तो फिर इस सेट के लिए अच्छे से देखो, इस सेट के लिए फी आ गया, ए आ गया, सिंगलटन सेट ए आ गया, सिंगलटन सेट बी आ गया, तो 1 2 3 4, तो इस ए के कितने सबसेट बने, 4 सबसेट बने। तो ये सभी सेट का सेट ऐसा लेना है, सेट ऑफ ऑल सेट्स, यानी कि पहले कौन आएगा 5, उसके बाद कौन आएगा सिंगलटन ए, उसके बाद कौन आएगा सिंगलटन बी, उसके बाद कौन आएगा ए, यानी कि ऑर्डर पेयर ए बी। तो ये 4, ये हो गया ए के पावर सेट, तो इसे डिनोट करेंगे पी ऑफ ए। रीड कैसे करना है, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। मुझे क्या बोलना है, क्या समझना, आप अच्छे से समझ रहे हो, ओके ना। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे क्या कमेंट में बता सकते हो, और आपको ये जो वीडियो है ये कैसा लगा ये मुझे लाइक एंड शेयर करके बताओ। उसके और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करो, ताकि जो लेक्चर्स है हमारे लेक्चर्स वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आप अच्छे से समझ रहे हो, इसके लिए मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूं, क्योंकि मुझे ए पॉइंट जी के लिए भी जनरलाइज करना है। अगर मैंने ए सेट में, यहाँ पे देखो ए की जगह, चलो ज्यादातर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं ए की जगह बी लेता हूं। मैंने बी एक और सेट ले लिया बी, जिसमें मैं एक ही एलिमेंट ले रहा हूं, वो है 1। तो इसके सबसेट कौन से होंगे, बी के सबसेट। अच्छे से देखो बी के सबसेट कौन होंगे, सबसे पहले बी का सबसेट होगा फी, हमें भूलना ही नहीं है कि कोई भी सेट ले लो उसका फी क्या है, सबसेट है। उसके बाद क्या आएगा, 1 एलिमेंट है तो उसका सेट अगर हम लेंगे तो 1 उसका सबसेट होगा, लेकिन सिंगलटन 1 यानी कि क्या है, बी, तो फी एंड बी आर द सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। तो पावर सेट ऑफ बी कैसे लिखेंगे, पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, फी आ गया एंड बी आ गया। तो अगर बी में एक ही एलिमेंट होगा तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आ गए, 2। अगर ए में 2 एलिमेंट हो गए तो पावर सेट में कितने आ गए, 1 2 3 4। तो एक और एग्जांपल लेता हूं कि अगर हमारा जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स हुए, तो हमारा जो सेट है, चलो सेट लेता हूं, a इज इक्वल टू 1 2 3। तो इसका मतलब क्या है, एन ऑफ ए, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ के कितनी है, 3 है। यहाँ पे एन ऑफ ए कितना था, 2 था। यहाँ पे एन ऑफ बी कितना था, 1 था। तो अगर सेट में एक एलिमेंट होगा तो पावर सेट में 2 एलिमेंट आ गए, तो एन ऑफ पावर सेट ऑफ बी कितने आ गए, 2 आ गए। ए में 2 एलिमेंट थे तो एन ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितने आ गए, 4। अब मैंने एन में कितने एलिमेंट ले लिए, 3। तो अब मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, ए के सभी सबसेट को पहले फाइंड करना होगा। तो ए के सभी सेट में सबसे पहले कौन आएगा, भूलना नहीं है, 5 आएगा, ओके ना। उसके बाद सबसेट में कौन आएगा, सिंगलटन 1 आएगा, ये ए का सबसेट है क्योंकि इसके सभी एलिमेंट ए में है, तो ये प्रॉपर है, ए भी प्रॉपर है। सिंगलटन 2 आएगा क्योंकि इस सेट में क्या है, 2a में प्रेजेंट है, तो ये इसका क्या बनेगा, सबसेट अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। तो सिंगलटन 3 है क्यों, क्योंकि इसमें 3 आता है इस सेट में, तो यहां पे भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। चलो पुढे आगे जाके क्या मिलेगा हमें, 1 2, ठीक है। तो ये ए का सबसेट है क्या, डेफिनेटली है, क्योंकि इसमें 1 है 2 है, दोनों एलिमेंट ए में आते हैं।
तो 1 3 है क्या, 1 3 या दो एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट ए में आते हैं। उसके बाद क्या लिया 2 3। चलो ये सेट इस सेट का सबसेट है, क्यों है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, अगर ए में आने वाले सभी सेट बी में आते हैं, सॉरी ए में आने वाले सभी एलिमेंट बी में आते हैं तो ए बी का क्या होगा सबसेट। तो यहाँ 2 आया 3 आया, दोनों भी ए में प्रेजेंट है तो ए सेट ए का क्या बना सबसेट। और एक बात कौन सा ले सकते हैं 1 2 3 पूरे ले लिया, इसका मतलब क्या ले लिया ए ले लिया। तो चलो हमें पता है ए का क्या होता है सबसेट होता है। तो कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे अलग कोई सबसेट आता है क्या, नहीं आएगा। तो इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, अ सेट ऑफ पी सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3 ऑर्डर पेयर 1 2 ऑर्डर पेयर 1 3 2 3 एंड ए। तो इसका मतलब पावर ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट आ गए 8। n ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 8। चलो अच्छे से ध्यान दो, गौर से सुनो, मैं अब आपको क्या बताना चाहता हूं। 5 ए का प्रॉपर सबसेट है, 1 ए का प्रॉपर सबसेट है, 2 ए का प्रॉपर सबसेट है, 3 ए का प्रॉपर सबसेट है, 1 2 ए का प्रॉपर सबसेट है, 1 3 ए का प्रॉपर सबसेट है, 2 3 ए का प्रॉपर सबसेट है। क्यों प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इन सभी में जो एलिमेंट है वो ए में आते हैं, लेकिन ये में ऐसा एक तो एलिमेंट होता है जो इनमें नहीं आता, लेकिन ए का क्या है सिर्फ सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो चलो, तो अब मुझे क्या करना है, जनरलाइज करना है। जब सेट में एक एलिमेंट लिया तो पावर सेट में 2 आ गए, जब सेट में 2 एलिमेंट लिए तो पावर सेट में 4 आ गए, और जब मैंने सेट में 3 एलिमेंट ले लिए तो पावर सेट में कितने आ गए 8 एलिमेंट आ गए। तो इसका मतलब अगर मैं ए में इफ n of a is equal to m, then n of power set of a is equal to 2 raised to m। आइडेंटिफाई करो। चलो अगर a में m एलिमेंट्स होंगे तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे 2 raised to m एलिमेंट्स होंगे। अच्छे से देखो, क्यों, अगर m की जगह यहाँ 1 डाला तो 2 raised to 1 यानी कि 2, ये ट्रू हो गया। अगर m की जगह 2 डाला यानी कि a में 2 एलिमेंट्स थे, a में 2 एलिमेंट होंगे तो पावर सेट में 4 आने चाहिए, 2 raised to 2 यानी कि 4 आ गए। अगर a में 3 एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे तो 2 raised to 3 यानी कि पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे 8 एलिमेंट आएंगे। तो आपको यहाँ पे एक हिंट भी मिलती है कि अगर आपके सेट में m एलिमेंट्स होंगे तो आपके प्रॉपर सेट में, सॉरी आपके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 2 raised to m। तो मैं आपको एक क्वेश्चन भी देता हूं, इफ ए हैज अ 5 एलिमेंट, अच्छे से सुनो, इफ ए हैज अ 5 एलिमेंट देन हाउ मेनी सबसेट्स आर ऑफ ए आर पॉसिबल। अच्छे से सुनो, इफ ए हैज अ 5 एलिमेंट्स देन हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए आर पॉसिबल। ए के कितने सबसेट पॉसिबल होंगे ये आपको बताना है, इफ ए हैज अ 5 एलिमेंट। ठीक है, तो प्रॉपर सेट की तरफ चलते, ये हो गया सबसेट, यानी कि इफ ए हैज m एलिमेंट देन ए हैज 2 raised to m सबसेट। तो ये हो गया सबसेट के बारे में। अब मुझे क्या करना है, प्रॉपर सबसेट के बारे में बताना है। तो आपने देखा कि हर वक्त ये जो होता है वही ए का प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो यहाँ 2 एलिमेंट थे, 4 सबसेट आ गए और 4 में सिर्फ ए उसका प्रॉपर सबसेट नहीं था। जब हमारे पास 1 एलिमेंट था उसके सबसेट कितने आ गए 2 आ गए, और 2 में सिर्फ बी यानी कि सेट इटसेल्फ उसका प्रॉपर सबसेट नहीं था। यहाँ पे भी देखो ए में 3 एलिमेंट्स थे, उसके टोटल सबसेट्स कितने आ गए 8, लेकिन सिर्फ ए उसका क्या नहीं था प्रॉपर सबसेट नहीं था। इसका मतलब क्या है, वो जो सेट होता है वो सेट ए खुद उसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता, तो बाकी सभी क्या होते हैं प्रॉपर सबसेट होते हैं, यानी कि सिर्फ एक सेट के अलावा बाकी सभी क्या होते हैं प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो फिर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इफ n ऑफ a इज इक्वल टू m। अच्छे से देखो
कि नंबर ऑफ प्रॉपर बोला है यहाँ पे सिर्फ क्या बोला था, सबसेट, तो टोटल सबसेट कितने आएंगे 2m, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है प्रॉपर सबसेट। आपको क्वेश्चन में भी ये बात हमेशा याद रखनी होती है कि प्रॉपर सबसेट पूछा गया है या सबसेट पूछा गया है। तो अगर आपको प्रॉपर सबसेट बोला गया है कि अगर ए में m एलिमेंट है तो उसके प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, हमें पता है ए में अगर m एलिमेंट्स होंगे तो 2m उसके टोटल सबसेट होंगे, लेकिन उसमें से एक प्रॉपर नहीं होगा, तो प्रॉपर कितने होंगे इज 2m-1। चलो अगर a में m एलिमेंट हुए तो 2m उसके टोटल सबसेट्स होंगे और 2m-1 उसके क्या होंगे प्रॉपर सबसेट्स होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन भी और दे रहा हूं, इफ a हैज अ 6 एलिमेंट, अच्छे से सुनो, इफ a हैज 6 एलिमेंट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ a। रिपीट करता हूं, इफ a हैज अ 6 एलिमेंट देन फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ a। ओके, तो आज का जो आप ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक एक्सपर्ट दहे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।